कम से कम आज के दिन तो सुल्तान साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतने लोग तो होंगे वहाँ, हम लोग सब इवेंट कवर कर लेते। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। असल में सुल्तान साहब का कसूर नहीं है। समझते हैं कि जो काम मैं कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता। बहुत भरोसा करते हैं मुझ पर, इसलिए शायद उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर हूँ। ओह, तुमने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए कोई पार्टी अरेंज की थी यार? नहीं, मैंने तो कोई अरेंजमेंट नहीं किया। अब मुझे लगता है कि नगीन ने कुछ अरेंजमेंट्स किए होंगे। आज सुबह को उसका मूड बहुत अच्छा था, बार बार मुझसे कह रही थी कि शाम को घर जल्दी आ जाओ। तुमने उसे बताया कि तुम घर जल्दी नहीं आ सकते? नहीं यार, मैंने बताया तो नहीं है, सोचा है बस एक ही दफ़ा घर जाकर बता दूंगा। अभी देखना थोड़ी देर में उसकी कॉल्स भी आनी शुरू हो जाएंगी। सुना है तुम्हारी बहन की बात पक्की हो गई है? बस पिछले हफ्ते ही तय हुई है। एक हफ्ते बाद उसकी मंगनी कर देंगे और 6 महीने के बाद इंशाल्लाह उसकी शादी। तुम आओगी ना? तुम बुलाओगे तो मैं ज़रूर आऊँगी। और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारे घर वालों से मिलने का कितना शौक है। और मुझे तुम्हारी वाइफ को भी तो देखना है। मैंने सुना है वो बहुत खूबसूरत है। मैं ज़रा ATM से आ रहा हूँ। सारे मेहमान आ गए, मैंने टेबल भी सेट कर दिया। भाई कब आएंगे? पता नहीं यार, आज फिर देर कर दी उन्होंने आने में। कॉल करें ना उन्हें। अभी किया था, रिसीव नहीं कर रहे वो। आपने उन्हें पार्टी के बारे में भी तो नहीं बताया। अब हो सकता है वो ऑफिस में बिजी हो, रात को लेट आए। मैंने सोचा सरप्राइज कर दूंगी, मुझे क्या पता था आज फिर देर लगा देंगे। हाँ, हम खा इतने लोगों को बुला लिया, अब भाई की गैर मौजूदगी में हम सेलिब्रेशन कैसे करेंगे? ऑफिस में फोन करें। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस हारून बात कर रही हूँ। हारून है? जी हारून साहब तो ऑफिस में नहीं है, वो अभी अभी रिमशा मैम के साथ किसी पार्टी में गए हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो केक कट करते हैं और खाना सर्व करते हैं। अभी लोग क्या कहेंगे? अब देर हो गई है ना, क्या फायदा इतनी तेज चलाने का? तुम एक काम करो, तुम घर जाके उससे माफी मांगना, बल्कि नहीं उसके पैर पड़ जाना तुम। God sakes, क्या बातें कर रही हो यार? देखो मुझे टेंशन हो रही है, वो मेरा फोन क्यों नहीं सुन रही है? मुझे बहुत हैरत हो रही है तुम्हें इस तरह से अपनी बीवी से डरता देखकर। मैं उससे नहीं डरता हूँ, मैं उसकी नाराजगी से डरता हूँ। मेरी नाराजगी की तो तुमने कभी इस तरह परवाह नहीं की थी। हारून, तुम्हें मुझसे सच में मोहब्बत थी या वो सब एक दिखावा था? मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी और तुम ही मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चली गई थी, याद है तुम्हें? सॉरी हारून, तुम मुझसे नाराज हो गए। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी जगह नगीन ने ली। और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि जितनी मोहब्बत मैंने तुमसे की थी उससे कई ज्यादा मोहब्बत मैं नगीन से करता हूँ तो मैं गलत नहीं कहूँगा।
नगीन के मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अल्लाह जो भी करता है हमारी बेहतरी के लिए ही करता है। हम दोनों वैसे भी एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। सॉरी, रियली सॉरी। अरे ये क्या, तुम रो रही हो? अपनी शादी की 5वीं सालगिरह का सोग मना रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? नाराज हो मुझसे? तो क्या नहीं होना चाहिए? अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, 1 मिनट बैठो। तुम नाराज हो ना मुझसे लड़ो झगड़ो, मुझे बुरा भला कहो, लेकिन यूं इस तरह कमरे से मत जाओ प्लीज। मैं जानता हूँ आज मेरे से गलती हो गई, मुझे ऑफिस से जल्दी आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, काम बहुत ज्यादा था। आप जानते हैं कि आपकी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ी। अगर नहीं आ सकते थे, बिजी थे, तो बता देते, मैं अरेंजमेंट्स ना करती। सारे मेहमान खाना खाए बगैर गए। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे तो नहीं पता था ना कि तुमने इतना अरेंजमेंट किया हुआ, और अगर कर भी रही थी तो एटलीस्ट मुझे कॉल करके बता देती, मैं उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट करता। की थी कॉल, आपने रिसीव नहीं की। फिर आपके ऑफिस में भी कॉल की थी, तो पता चला आप रमशा के साथ कहीं बाहर गए। हाँ, तो मैं उसके साथ कहीं घूमने फिरने नहीं गया था, ऑफिशियल मीटिंग थी, वहां गया हुआ था। अच्छा ना, चलो, आई एम रियली सॉरी। आज के दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मैं जानता हूँ मुझे ऑफिस से जल्दी आ जाना चाहिए था, देर हो गई, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूल गया था हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। इनफैक्ट मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट भी लिया। यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें? 1 मिनट, अभी मैं अपने आप को सही साबित करने वाला हूं। पे तो रखी थी मैंने। अरे, तुम्हारे लिए रिंग ली थी, कहाँ चली गई? क्या हुआ, गायब हो गई कहीं? पता नहीं, मैं कहीं गिर तो नहीं गई मुझसे, मुझे नहीं पता चल रहा कहाँ गई। कहीं गलती से रमशा को तो नहीं पहना दी? क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हारे लिए खरीदी हुई रिंग रमशा को क्यों दूंगा? सारा दिन उसके साथ थे, तो रिंग भी उसी को पहनाई होगी ना। बस अब बहुत हो गया। तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो नगीन। मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मुंह में जो आए तुम बोल दो। और वैसे भी मैं आजकल देख रहा हूं कि तुम्हारा रवैया बहुत बदल गया है, एटीट्यूड चेंज हो गया है तुम्हारा मेरे साथ, और मुझे इस तरह के रवैये में बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी तुम? मैं भी आपके इस रवैये की आदी नहीं हूँ। किया क्या है मैंने यार? देर से खुद आते हैं और इल्जाम मुझे देते हैं। गलती मुझसे ही हुई है जब मैंने हमारी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करने का सोचा। जिस शख्स को अपनी बीवी की कॉल रिसीव करने का टाइम नहीं है, वो शादी की सालगिरह क्या याद रखेगा? नगीन, नगीन!